नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ को लेकर के कि कितना अगर आपका स्कोर है तो वो सेफ रहेगा आपके फाइनल सिलेक्शन को लेकर के। देखिए दोस्तों, फोर्थ ग्रेड हमारे राजस्थान में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है और एक मुश्त पोस्ट है। ये पोस्टें आपस में डिवाइड नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्टें हैं और सबसे बड़ी भर्ती है। 53,749 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी अभी चल रही है, जिसका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब इसका रिजल्ट आना जारी है। आलोक राज जी ने हमें बताया है कि लगभग 15 जनवरी के आसपास, यानी कि 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में ये रिजल्ट जारी हो सकता है कभी भी। तो निश्चित तौर पर इस रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उसके साथ ही हाल ही में जो अभी दूसरे रिजल्ट आए हैं, जैसे कि पटवारी का रिजल्ट आया है, ग्राम सेवक का रिजल्ट आया है, तो उन्होंने सबको सरप्राइज किया है क्योंकि उनकी जो कट ऑफ रही है वो 83% रही है। दोनों ही पेपर की कट ऑफ 83% रही है और ये 83% कट ऑफ रहने के बाद हर एक अभ्यर्थी ये सोच रहा है कि क्या चतुर्थ श्रेणी की भी कट ऑफ इसी लेवल की रहने वाली है। तो इसी पॉइंट के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो पटवारी है और जो ग्राम सेवक है, इसकी जो कट ऑफ रही उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट तो उतने ही थे, पढ़ने वाले कैंडिडेट उतने ही थे, लेकिन इसके अंदर जो पोस्टें थी यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो बहुत छोटे नंबर पे थी। पटवारी की अगर मैं बात करूं तो 3,700 के आसपास पोस्टें थी और अगर मैं ग्राम विकास अधिकारी की बात करूं यानी वीडियो की बात करूं तो इसके अंदर लगभग साढ़े आठ सौ पोस्ट थी। तो निश्चित तौर पर कम वैकेंसीज होने की वजह से इनकी जो कट ऑफ है वो हाई गई है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो वैकेंसी है, ये 6 शिफ्ट के अंदर हुई है। तो 6 शिफ्ट के अंदर हर एक पेपर अलग-अलग तरीके का आया है। तो जिसके अंदर नॉर्मलाइज़ेशन होगा और नॉर्मलाइज़ेशन में किसी शिफ्ट के अंदर मार्क्स बढ़ेंगे और किसी शिफ्ट के अंदर मार्क्स कम होंगे। उसकी भी हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन से शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, किसका ईज़ी था और किसका हार्ड था और उसके बेसिस पे कितने नंबर कम होने वाले हैं, कितने नंबर ज़्यादा होने वाले हैं। तो इसके बेसिस पर भी हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद तीसरा फैक्टर ये है कि इसके पैरेलल बहुत सारी वैकेंसियाँ चली है और आलोक राज जी ने हमसे ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देना चाहते हैं। यानी कि जो भी वैकेंसीज़ इसके पैरेलल है, पहले हम उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे और उसके बाद जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, उसको हम फिल करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा। इस वजह से इसकी एक भी पोस्ट को वैकेंट नहीं रखा जाएगा और इसकी वेटिंग लिस्ट भी आना बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जिसके अंदर बहुत कमी देखने को मिलेगी आपके कट ऑफ के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले शिफ्ट वाइज़, तो शिफ्ट वाइज़ किस तरीके का पेपर था और इसके अंदर किस तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन होगा और कितने चांसेज़ है नंबर बढ़ने के और कितने चांसेज़ है नंबर घटने के। तो सबसे पहली जो शिफ्ट है, वो पहली शिफ्ट सबसे ईज़ी शिफ्ट बताई जा रही है और सभी कह रहे हैं कि सबसे ईज़ी शिफ्ट है और इस ईज़ी शिफ्ट होने की वजह से इसके अंदर नंबर का थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है। यानी कि आपको कम से कम 6 से 8 नंबर कम हो सकते हैं। अगर आप पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, तो आपके 6 से 8 नंबर जो है इसके कम हो सकते हैं नॉर्मलाइज़ेशन के बाद। और अगर आप सेकंड शिफ्ट में हैं, तो इस शिफ्ट को थोड़ा-सा हार्ड बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, यानी कि 5 से 6 मार्क्स इसके अंदर बढ़ जाएँगे। तो सेकंड शिफ्ट है, जो उसका स्तर थोड़ा-सा हार्ड था, इसके अंदर 5 से 6 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। अगर मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूँ, तो इसको भी वापस थोड़ा-सा ईज़ी लेवल का बताया गया है, यानी कि 3 से 4 नंबर जो है इसके अंदर कम हो जाएँगे। अगर कोई अभ्यर्थी थर्ड शिफ्ट के अंदर है, तो 3 से 4 नंबर इसमें कम होने के चांसेस है। और अगर फोर्थ शिफ्ट के अंदर है कोई अभ्यर्थी, तो वापस इसको जो है थोड़ी-सी हार्ड शिफ्ट बताया गया है ना? और इसके अंदर 4 से 6 नंबर जो है बढ़ने के चांसेस हैं, यानी कि फोर्थ शिफ्ट के अंदर मार्क्स बढ़ने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। उसके बाद अगर फिफ्थ शिफ्ट की बात करूँ तो इसके अंदर थोड़ा-सा पेपर का लेवल ईज़ी था और ईज़ी लेवल होने की वजह से 5 से 6 मार्क्स इसमें कम होने के चांसेस हैं, ठीक है? और उसके बाद जो लास्ट शिफ्ट है, जिसके अंदर 6 से 8 नंबर जो है बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि ये भी शिफ्ट थोड़ी-सी हार्ड शिफ्ट थी। तो निश्चित तौर पर ये जो शिफ्ट थी, इस शिफ्ट का एनालिसिस एक नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया और उस शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम दिया, उनको पूछ कर के किया गया है। तो उसके बेसिस पे ये डाटा है। यानी कि कोई शिफ्ट ईज़ी थी, कोई शिफ्ट हार्ड थी, तो उसके बेसिस पे 4-5 नंबर, 7 नंबर का जो है डिफरेंस आएगा और ये डिफरेंस किस तरीके से आएगा जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसी के बेसिस पे लगभग 1-2 नंबर इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन होगा कुछ इसी प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि ये शिफ्ट के अंदर मार्क्स आने के बाद लगभग कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब हम कट ऑफ 2 तरीके से डिसाइड करेंगे। एक कट ऑफ जो वेटिंग लिस्ट आने से पहले, यानी बिफोर वेटिंग लिस्ट, और दूसरी कट ऑफ जो होगी आफ्टर वेटिंग लिस्ट। यानी कि वेटिंग लिस्ट इसकी आएगी ज़रूर और आएगी बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी इसके समानांतर जो वैकेंसी चल रही है, उसके अंदर इनका अगर किसी का सिलेक्शन होता है, तो वो निश्चित तौर पर उस वैकेंसी को जॉइन करेंगे चतुर्थ श्रेणी की बजाय। तो जो उनकी पोस्ट खाली रह जाएगी, है ना? उन्होंने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो उनकी पोस्टें खाली रहेगी और खाली पोस्टों के ऊपर वापस से इन अभ्यर्थियों को एक बार मौका दिया जाएगा और जिसकी वजह से खाली पोस्टों के ऊपर एक बार वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और ये वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी होगी क्योंकि लगभग 28 से 30 हज़ार जो अभ्यर्थी है, वो पैरेलल किसी न किसी दूसरी वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट होंगे। तो उसमें से अगर 30% विद्यार्थी भी सिलेक्ट होते हैं, तो लगभग हमारे पास 7 से 8 हज़ार की पोस्टें खाली रह जाएगी।
यानी कि जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है कम से कम 7 से लेकर के 10,000 के बीच में अभ्यर्थियों की कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा डाटा है और वेटिंग लिस्ट भी सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है और इसके अंदर भारी गिरावट भी देखने को मिलेगी आपकी कट ऑफ के अंदर। तो जब सबसे पहले कट ऑफ आएगी तो वो निश्चित तौर पर उसके अंदर सारे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनका दूसरी वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है। तो ये कट ऑफ एक बार के लिए बहुत बड़े डाटा के फॉर्म में आएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्क्स के फॉर्म में आएगी, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे अभ्यर्थी शामिल हैं। जिन्होंने पटवारी का एग्जाम दिया, जिन्होंने ग्राम सेवक का, जिन्होंने कांस्टेबल का, जिन्होंने पशु परीक्षक का, जिन्होंने एलडीसी का, यानी कि बहुत सारी जो समानांतर वैकेंसीज चल रही थी, उन सारी वैकेंसीज के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी निश्चित रूप से पार्टिसिपेट किया। तो निश्चित तौर पर जो सबसे पहली हमारे पास कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसके अंदर ये सारे अभ्यर्थी होंगे और इन सबके उपस्थिति की वजह से जो है कट ऑफ थोड़ी-सी हाई रहेगी। और अगर इन कट ऑफ की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले जनरल की जो कट ऑफ है, वो 83 से लेकर के 86% के बीच में, 83 से लेकर के 86% के बीच में जिनके राइट होंगे, वो जनरल से सिलेक्ट होने का दावेदार होगा। और उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, तो 80 से लेकर के 83% जिसके सही है, वो ओबीसी से सिलेक्ट होने के पूरे-पूरे चांसेस उसके बनते हैं। उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, तो 77 से लेकर के 80% जिसके सही है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्ट होने के उसके पूरे-पूरे चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ, तो 74 से लेकर के 77 क्वेश्चन अगर उसके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो एससी कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट और फाइनल अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 70 से लेकर 74 के बीच में अगर उसके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो होगी तब जब ये वेटिंग लिस्ट से पहले, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो कट ऑफ रहेगी, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी और उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो पदों की संख्या होगी वो 7 से 8,000 होगी। तो इसको फिल करने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो कम हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो आफ्टर वेटिंग लिस्ट जो है वो कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल की मैं बात करूँ तो 79 से लेकर के 82 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं वेटिंग लिस्ट के बाद, तो वेटिंग लिस्ट के अंदर आपका चांस जो है फाइनल रूप से सिलेक्शन के लिए नाम आने वाला है। और उसके बाद ओबीसी में अगर 76 से लेकर के 79% ठीक हो रहे हैं, तो आपका ओबीसी से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 72 से लेकर के अगर 76% ठीक हो रहे हैं, तो आपका ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर एससी की बात करूँ तो 68 से लेकर के 72% अगर ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका एससी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 65 से लेकर के 68% अगर आपके सही हो रहे हैं, तो आपका एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।